आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय की जो वार्षिक परीक्षा है उसके पेपर को हल करेंगे और इसका जो पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, प्रश्न 1 से लगाकर 6 तक के सारे प्रश्नों का पूरा हल हमने कर दिया था। आज हम प्रश्न नंबर 7 से इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके पहले हमने हिंदी और सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के भी वीडियो बनाए। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के प्रश्न नंबर 7 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है यहाँ पर अधोलिखितेषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां है संस्कृत का। 1 से 6 तक के प्रश्न हमने पहले कर लिए थे। तो अधोलिखितेषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला है इसमें तुला मुष्के भक्षिता आसीत, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुष्के शब्द है इसके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना था। तो इसका उत्तर होगा तुला केह भक्षिता आसीत और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तुला केह भक्षिता आसीत। दूसरा प्रश्न है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तो यहाँ पे मोदकानि जो है रेखांकित शब्द है और इसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो मोदकानि के स्थान पर हम लिखेंगे कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन और आखिरी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो मोदकानि के स्थान पर कानी आएगा और बाकी वाक्य ऐसा ही होगा। इस प्रकार प्रश्न निर्माण हो जाएगा इसका। इसके बाद जो तीसरा है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो निर्धना स्त्री जो है इसके ऊपर जो है यह जो शब्द है रेखांकित है और इसका उत्तर होगा ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत, ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न चौथा है वृक्षाः फलम न खादन्ति, तो वृक्षा जो रेखांकित शब्द है इसके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका उत्तर होगा के फलम न खादन्ति, ठीक है। वृक्षा के स्थान पर के फलम न खादन्ति। तो इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 8वां है अधोलिखितेषु शब्द रूपाणि निर्देशानुसार लिखत, तो शब्द रूपों को निर्देशानुसार लिखना था। तो यहाँ सीधा उत्तर लिख रखा हमने, ये सीधा उत्तर लिखा है। तो पहला है राम प्रथमा विभक्ति त्रिषु वचनेषु, तो राम की प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में लिखनी थी। तो इसका उत्तर होगा रामः रामो रामाः, ठीक है। रामः रामो रामाः, तो राम की जो है प्रथमा विभक्ति और तीनों वचन में लिखी हुई है रामः रामो रामाः, ठीक है। दूसरा है गुरु चतुर्थी विभक्ति त्रिषु वचनेषु, ठीक है। गुरु की चतुर्थी विभक्ति लिखनी थी तीनों वचन में। तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति है गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रश्न नंबर 9 है अधोलिखितेषु द्वयोः शब्द रूपाणि निर्देशानुसार लिखत, तो कैसे दो के शब्द रूप लिखने थे हमें निर्देशानुसार, तो हमने 2 के लिखे हैं। यहाँ पे सीधा उत्तर लिख रखा है, ठीक है बच्चों। ये सीधा उत्तर है, आप ऐसा कैसा कॉपी में लिख सकते हो। तो पहला है अस्मत्, इसकी द्वितीय विभक्ति लिखनी थी। तो अस्मत् की होगी माम आवाम अस्मान, ठीक है। माम आवाम अस्मान। उसी प्रकार तत् का जो स्त्रीलिंग रूप में प्रथमा विभक्ति लिखनी थी तो यह होगी सा ते ताह, ठीक है। सा ते ताह। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 9 भी हो चुका है। अब इसके बाद जो प्रश्न नंबर 10वां है प्रश्न पत्रे समागतान् श्लोकाय विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य कंठस्थीकृतं सुभाषित द्वयं लिखत, तो 2 सुभाषित मतलब 2 श्लोक आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से लिखना है। तो वह 2 श्लोक हो, आप कोई से भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से दूसरे भी लिख सकते हो। हमने यहाँ पे लिखे हैं। उत्तर है पहला पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। उसी प्रकार दूसरा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तो इस प्रकार 2 श्लोक आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हो। 2 श्लोक लिखने थे जो कि आपके पेपर में नहीं आए हैं। जो प्रश्न नंबर 11 है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एक पदेन उत्तरम लिखत, तो एक पद में उत्तर लिखना था। यहाँ पे कोई से भी 4 करने हैं, इस प्रश्न में कोई से भी 4 करने हैं। तो इसका उत्तर लिख रखा है सीधा हमने
पहला जो प्रश्न था कविः काम संबोधयति, ठीक है, प्रश्न है पहला, इसका उत्तर है वाणीम, कोष्टक में लिखा सरस्वती, ठीक है। कविः काम संबोधयति, एक पद में उत्तर लिखना था तो इसका उत्तर होगा वाणीम सरस्वती। दूसरा है माता काम आदिशत, ठीक है, माता काम आदिशत, ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा पुत्रीम, पुत्रीम। तीसरा है वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत्, इसका उत्तर होगा जीर्णधनः, वणिक के पुत्र का क्या नाम था, तो वो हो जाएगा जीर्णधनः। अगला जो प्रश्न चौथा है मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण कुक्षो मतलब पर्यावरण की गोद में मानव सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो यह इनके उत्तर हो गए, ठीक है। पहले का उत्तर है वाणीम, दूसरे का है पुत्रीम, तीसरा है जीर्णधनः और चौथा है पर्यावरण कुक्षो। तो इस प्रश्न में से हमें कोई से 4 ही करने थे, तो हमने 4 ही करे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 12 है स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था, तो यह इस प्रकार से लिखा जाएगा श्रीमंतः प्राचार्य महोदयः, ठीक है, विद्यालय है तो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना, जैसे आपका मॉडल स्कूल है तो मॉडल स्कूल विद्यालय ऐसा लिख सकते हो, या शासकीय, ठीक है, शासकीय उमा वी विद्यालय है, इस प्रकार से आप अपने विद्यालय का नाम आपको लिखना है, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने गांव या शहर का नाम जो भी यहाँ हो लिखना है, मध्य प्रदेश। फिर विषय होगा अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, श्रीमंतः सेवायां सविनयं निवेदनम इदं यद अहम अद्य अकस्मात् ज्वर पीडितः अस्मि, अतएव विद्यालयम् आगन्तुं सर्वथा असमर्थः अस्मि, कृपया 5 दिवसानां अवकाशं स्वीकुर्वन्तु। दिनांक, यहाँ दिनांक लिखनी है, आप जिस भी दिनांक को लिखोगे, भवदीय शिष्यः, भवदीय शिष्यः, और यहाँ लिखना है कक्षा 9वीं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको प्रार्थना पत्र लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, या आपके विद्यालय का नाम लिखना है, या आपके गांव या शहर का नाम, और इस प्रकार पूरा प्रार्थना पत्र हो जाएगा, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 13 है वहां पर एक गद्यांश दे रखा है और गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उसके हमें उत्तर लिखना है। तो गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखना है उसमें। तो हमने यहाँ सीधे उत्तर लिख रखे हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें शिशु उपहासे कृते किम करोति, ठीक है, पहला प्रश्न है उसमें शिशु उपहासे कृते किम करोति, तो इसका उत्तर होगा शिशु उपहासे कृते क्रोधम प्रकटयति, शिशु उपहासे कृते क्रोधम प्रकटयति, ठीक है, प्रकटयति। दूसरा है मनसः कति अवस्था सन्ति, तो इसका उत्तर होगा मनसः तिस्त्रः अवस्थाः सन्ति। तीसरा है के उत्साहशीला भवन्ति, तो इसका उत्तर होगा शिशवः युवानः वृद्धाः च उत्साहशीला भवन्ति, ठीक है। अब पांचवा है निराशा इति पद से विलोम पदम लिखत, निराशा इस पद का विलोम पद हमें लिखना था, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आशा, निराशा का विलोम आशा। उसके बाद अगला था चेति इतस्मिन् पदे कह संधि अस्ति, तो इसमें जो संधि है गुण संधि है, च धन इति करके गुण संधि होगी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 जो गद्यांश है उसमें जो प्रश्नों के उत्तर होंगे, तो पहले का उत्तर है शिशु उपहासे कृते क्रोधम प्रकटयति, मनसा तीसरा अवस्था सन्ति, शिशवः युवान वृद्धा च उत्साहशीला भवन्ति, और पांचवे में है आशा, और फिर चौथे में आशा है, और पांचवे में है गुण संधि, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ सीधा उत्तर लिख रखा, आप सीधे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हो। यहाँ शब्द दे रखे, शब्दों को देखकर उसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है जीमुत वाहनः पुत्रः अस्ति, तो यहाँ आएगा जीमुत केतुः, ठीक है, जीमुत केतु का पुत्र था वो। गीतिम मृदुम गातुम कथयति, ठीक है, गीतिम मृदुम गातुम कथयति। इसके बाद है वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, नदीनां वारी मलिनम संजात, और ऋषिकुल परंपरायाम ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति, ठीक है। तो रिक्त स्थान में पहले में आएगा जीमुत केतु, दूसरा मृदुम, तीसरा फलानि,
चौथा है मलिनम और पांचवा है त्रीणी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 7 से 14 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।